हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही टफ लेवल होने वाला है 2024 के बोर्ड्स के एग्जाम्स का। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने YouTube पे और न्यूज में और मार्केट में सुनी जरूर होगी, लेकिन चलिए एनालिसिस करते हैं कि कितना टफ होने वाला है, कितने क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं और कितना लेवल अप हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो यार आज की इस वीडियो में आपको यह पता लगेगा कि जो सीबीएसई बोर्ड कहना चाह रहा है कि भैया पहले हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहते थे 40%, अब वो हो गए हैं 50%। हमने एक लेवल अप कर दिया है अपने क्वेश्चन पेपर को और उसी हिसाब से हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी लॉन्च किया है, जिसको आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कितना टफ होने वाला है अब 2024 का बोर्ड्स का पेपर और क्या कुछ बच्चों को दिक्कतें आने वाली हैं, और बिजनेस सीरीज के सैंपल पेपर को भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि ये जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लॉन्च हुआ है इसमें कितने क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और वो किन किन टॉपिक से आए हुए हैं। चलिए जी, तो यार सबसे पहली बात ये कि एक थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही बेसिक सा एनालिसिस है, मतलब कुछ खास नहीं है एनालिसिस में, बट आपको एक ओवरऑल व्यू जरूर मिलता है इस एनालिसिस से, जहां पे आपको ये पता लगता है कि सीबीएसई बोर्ड आखिर कहना क्या चाहता है, कितने नंबर का पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता था और कितने नंबर का अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। तो देखो, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि भैया 40% जो पेपर है वो पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता था, अब 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब वो क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चे को अगर सॉल्व करना है ना, तो बच्चे को एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, बच्चे को इन डेप्थ एनालिसिस कंटेंट की होनी चाहिए, यानी कि कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब भैया सीयूटी भी आ गया है। तो क्लास 12th का बच्चा करता है सीयूटी की प्रिपरेशन, अब सीयूटी ऑल इंडिया लेवल पे खेल खेला जाने लगा है। अब 20 से 25 लाख बच्चा सीयूटी 2024 का फॉर्म भरेगा और पेपर देगा। अब इसमें कंपटीशन कितना टफ होने वाला है ये तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो भैया बच्चों को कंपटीशन में बैठवाने के लिए और बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो कंपटीशन क्रैक कर पाए, बोर्ड्स ने भी अपनी कमर कस ली है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ले आए हैं और लेवल थोड़ा अप कर दिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक बेसिक एनालिसिस से कि कहना क्या चाहता है। देखो यार, 80 नंबर का तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर होता है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अभी मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर लेता हूं। 40% के हिसाब से, यानी कि पहले 32 नंबर के जो क्वेश्चन आते थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते थे और अब 50% हो गए, यानी कि 40 नंबर के जो वो आएगा, आपका पेपर आएगा, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। तो ये तो हो गया टोटल मार्क्स, मतलब 8 नंबर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 8 नंबर में अगर देखा जाए, मार्क्स में देखा जाए तो 8 नंबर के 8 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आ रहे हैं। इसके अलावा अब देखते हैं यार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो जैसे बिजनेस स्टडीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 34 में से 40% अगर आप निकालते हैं तो पहले 13.6 यानी कि 13 मान लेते हैं, 13 सवाल ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते थे और आज की डेट में 17 सवाल ऐसे आएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। ठीक, और अगर एमसीक्यूज की बात करें, क्योंकि भैया टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में यह भी था कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ये एमसीक्यू में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, जिसमें आता है ना बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलते थे। तो कहा गया कि एमसीक्यूज में ये बढ़ाए जाएंगे। अब एमसीक्यूज को जरा परखते हैं। तो भैया 20 एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के, पहले 40% के हिसाब से 8 एमसीक्यू ऐसे आने थे जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे और अब 10 आएंगे। यानी कि यार लेवल तो अप हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है जिससे बच्चे को घबराने की जरूरत पड़े। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर तैयारी मजबूत की होगी ना तो बेटा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50 नहीं 60-70% भी आ जाए ना तो बच्चे का कुछ हिला नहीं सकते हैं। उस केस में बच्चे का कुछ भी नहीं जाएगा अगर उसने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की है, तैयारी उसने प्रॉपर स्ट्रेटेजी में की है एंड अपने मेंटर से गाइडेंस में की है, प्लानर बनाया है, रोड मैप बनाया है एंड स्ट्रेटेजिकली उसने तैयारी की है, हर कंसेप्ट को बारीकी से समझा है। तो चलो, ये तो हो गया मेरा भैया एनालिसिस। मेरा जो मानना है वो ये है कि बहुत टफ नहीं कर दिया जाएगा। हाँ, टफ किया जाएगा बट इतना टफ नहीं किया जाएगा कि वो पॉसिबल ही ना हो पाए।
अगर कड़ी मेहनत करेंगे, अगर कड़ी मशक्कत करेंगे, वो कहते हैं ना, निंजा थोड़ी देखा होगा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अगर मुश्किल वक्त आया है तो आपको भी सख्त बनना पड़ेगा। सख्त कैसे बनेंगे? एक ही शॉर्टकट, मतलब एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई करना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, गुड स्कोर का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। चलिए जी, अब ये समझते हैं कि यार बिजनेस स्टडीज के पेपर में, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कहां से आएंगे कितने क्वेश्चन, ये लिखा था, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एमसीक्यू की बात किया जाए तो बेटा मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब मैंने इस पेपर को पूरी तरीके से समझा और मैंने कुछ जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो मुझे एक ही चीज का पता लगा, और वो ये था कि इस क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने ये देखा कि जो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है टोटल 2, ठीक। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं टोटल 2, यानी कि 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं टोटल 2 आए हैं। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है और फोटो का एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है और फोटो का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने एमसीक्यूज में एनालिसिस अभी तक किया है। यहां पे देखते हैं अगर, तो ये देखो, जब से पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे सिंपल लिखा हुआ है कि वेदांत लिमिटेड एक कंपनी है जिसने ईबीआईटी जो है गिरता जा रहा है, यानी कि कंपनी की अर्निंग बहुत कम होती जा रही है। अब फर्दर बोरो करने की जो है सिचुएशन में वेदांत लिमिटेड नहीं है। अब आप वेदांत लिमिटेड के सीएफओ को कौन से फैक्टर के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन से फैक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? तो भैया मैं बताना चाहूंगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यार जिस बच्चे को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब पता है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यह होता है कि कोई कंपनी काबिल है अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ करने के लिए या नहीं है। अगर आपको पता होगा तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे क्लिक करेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो ये समझ लो, असर्शन रीजन के 2, स्टेटमेंट के 2, मैच द फॉलोइंग के 1 एंड फोटो का एक क्वेश्चन है। फोटो का क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। अच्छा, इसके पहले वाले जो ये एडिशनल प्रैक्टिस आए हैं उनमें इतना टफ लेवल नहीं था, असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन नहीं थे, कहीं ना कहीं 1 या 0 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन डाले गए, अगर आप टोटल जोड़ लें तो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हाँ भाई ट्रिक वाले क्वेश्चन तो है ही है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आप यहां पे देख रहे हो ना, वो भैया देख रहे हो आप केस स्टडी के। ये एक मेजर चेंज है, जो एमसीक्यू आए हैं वो डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं है, वो सारे के सारे एमसीक्यू केस स्टडी के एमसीक्यू हैं। मैं अपनी क्लासेस में इन एमसीक्यूज को मिनी केस स्टडीज भी कहता हूं, ठीक है, मिनी केस स्टडीज, जो 1 नंबर के होते हैं लेकिन दिमाग पूरा घुमा के रख देते हैं। तो ये आप देख सकते हो, फाइनेंशियल मतलब अलग अलग टॉपिक से, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं लिया इन्होंने। कोई मार्केटिंग का क्वेश्चन है तो ये देखो, ये आपका आ गया फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आ गया कोऑर्डिनेशन यानी कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, ये आ गया फोटो वाला क्वेश्चन, ये आ गया आपका सेबी का क्वेश्चन, ये आ गया आपका बजट का क्वेश्चन, जो आ गया आपका कंट्रोलिंग से। आप देख रहे हो एमसीक्यू में मिक्स चैप्टर्स है, कहा ही नहीं जा सकता है कि पेपर कहां से आएगा। हर चैप्टर से पेपर आने की उम्मीद है, इसीलिए कहता हूं मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि भैया सब कुछ पढ़ लो। अब जमाना वो नहीं रह गया कि रट के जाओगे और पेपर दे के आ जाओगे। अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी से काम चलेगा। और जो लोग बिजनेस स्टडीज को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मान के हल्के में लेते थे, भैया उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जरा बिजनेस स्टडीज को हल्के में लेना बंद करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए, नहीं तो ये केस स्टडीज बेटा सॉल्व नहीं कर पाओगे। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी की सारी केस स्टडीज जो है जब आपके पेपर में आएगी, देखो ये पेपर तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन जो पेपर में आएगा ना बोर्ड्स में, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, कहां से आ गया? ये आ गया भैया क्वेश्चन तुम्हारा, ये नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चन है, ये आया बिजनेस इन्वायरमेंट से, जहां पे कस्टमर का सपोर्ट, शेयर होल्डर, इन सब की बात हो रही है। ये आ गया तुम्हारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन, ये आ गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग से क्वेश्चन, ये आ गया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से क्वेश्चन। ये देखो, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन ये है, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन ये है, 2 बताए थे मैंने। इसके अलावा स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन ये है, हाँ स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन ये आया, कहां से आया भैया? ये आया ट्रांसपोर्ट से। एक चीज और बताना चाह रहा था भैया, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी में आते हैं ना, ये देखो साक्षात तुम्हारे सामने दर्शन करवाता हूं रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन का, पढ़ो। ये बात हो रही है G20 स्टार्टअप ग्रुप की। G20 की समिट अभी हाल फिलहाल में 8, 9, 10 सितंबर में दिल्ली में हुई है। रियल लाइफ
सिचुएशन के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, इन्हीं को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा कि अब आप बताइए कि आप अगर G20 में होते तो क्या करते, समझ रहे हो? उसके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये देखो, तो रियल लाइफ के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ठीक। ये देखो जीएसटी काउंसिल का क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो, ये एक और पिक्चर का क्वेश्चन आ गया। यहां पे आपको मैच करना है। अब प्राइस का पिक्चर कौन सा होगा? ये वाला होगा, देखो टैग लगा हुआ है। प्रमोशन का पिक्चर कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसमें स्पीकर लगा हुआ है बताने के लिए। प्रोडक्ट का कौन सा होगा? ये वाला होगा। और प्लेस का कौन सा होगा? लोकेशन वाला होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भैया आ रहे हैं। तो मेरी बात मानिए, पढ़ना कर दीजिए शुरू, लेवल अप हुआ है। टेंशन लेने की बात उन बच्चों के लिए नहीं है जो सीरियसली अभी तक पढ़ाई करते आए और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्वेश्चंस और बताना चाहता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्चुअली में क्या चीज है और कितना ये टफ होने वाला है। ये देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 21। एलॉन मस्क की केस स्टडी ले आए और जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है एलॉन रीव मस्क, जिनके कुछ लीडरशिप के रोल्स हैं। अब यहां पे आपको 3 रोल दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि फाउंडिंग एंड लीडिंग कंपनी सच एज स्पेस एक्स, टेस्ला एंड द बोरिंग कंपनी। एलॉन मस्क की 3 कंपनियां हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला और बोरिंग। ऐसे करके इनके 3 फंक्शंस दिए हुए हैं और लास्ट में पूछा गया है कि इन तीनों फंक्शंस में जो व्हाट आर 3 एसेंशियल फंक्शंस ही इज लाइकली परफॉर्मिंग इन हिज पोजीशन, कि भैया इन सारे उसमें कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसी चीजों में ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। देख रहे हो, और कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। लिख के ज्यादा नहीं आना है, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैंने आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर के लिए प्रॉपर क्लास लूंगा, वहां पे आंसर बताऊंगा, वो देख लेना आके। अब आते हैं क्वेश्चन मैंने नोट किया, क्वेश्चन नंबर 29। जरा इस पे नजर मारते हैं। ये देखो, यहां पे भी कुछ कुछ वैसे ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4। आपको ऐसा लग रहा है इंग्लिश के किसी नॉवेल में ले आए सिनेरियो, है ना? तो भैया सिनेरियो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिनेरियो को समझना पड़ेगा। ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि सिनेरियो 1 किस बैरियर के बारे में बात कर रहा है, और सिर्फ नाम बताने के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने चारों नाम बता दिया तो 4 नंबर आपके मिल गए, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, एनालाइज द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई। एक्सप्लेन नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ओनली आइडेंटिफाई। सिर्फ आइडेंटिफाई कर दोगे तो भैया आपको जो है 4 नंबर यहां पे मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब आपको समझ में आ रहा होगा, लिखना यहां पे कम है, सोचना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए लेके आया हूं। ये देखो, यहां पे भी सेम यही हुआ। ये देखो सिनेरियो, ये देखो सिनेरियो, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4। क्वेश्चन नंबर 30 में भी यही हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, रियल लाइफ एग्जांपल पूछा गया है कि भैया पैकेजिंग के 3 लेयर्स के बारे में बताओ, और रियल लाइफ एग्जांपल जो है आपको देने के लिए कहा गया है। अगर मैं होता तो पेपर लिख रहा होता तो काहे का एग्जांपल देता? मैं टूथपेस्ट का एग्जांपल देता। टूथपेस्ट का बड़ा डब्बा, ये हो गया आपका टर्शरी पैकेजिंग। टूथपेस्ट एक डब्बे में आता है, सेकेंडरी जो है पैकेजिंग, और टूथपेस्ट की ट्यूब वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग। तो यहां पे रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए भी आपसे कहा गया है। अब जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ये देखो, यहां पे ये देखो, ये आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल टॉपिक, और सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है ये। और एक बात और, कोई ऑप्शन नहीं है यहां पे। कहने का मतलब है बेटा, आपको मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि हाँ, जो मार्केट में कहा जा रहा है, जो यूट्यूब पे टीचर्स आपको समझा रहे हैं, वो बिल्कुल सही समझा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस में हार्डनेस लेवल बढ़ा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, और अपनी कुर्सी की पेटी जिसने नहीं बांधी समय रहते, वो जो है इस रेस में पीछे रह जाएगा। तो अभी ही अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ, अपनी तैयारी को मजबूत करो, मेहनत से पढ़ाई करो, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज लगाओ, और बिजनेस स्टडीज को हल्के में लेना बंद कर दो। क्योंकि मैंने आपको बाय प्रूफ दिखाया है कि भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। और हां, अब ये तो हो गया, इसके अलावा मेरी एक क्लास भी आएगी जहां पे मैं आपको ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब चलो तुमको ले चलता हूं भैया अपने YouTube चैनल के ऊपर, जहां पे आपको दिखेगा कॉमर्स अड्डा 24/7 आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको देखना है, आपको YouTube पे जाना है जहां पे आप अभी हो, और आपको सर्च करना है यहां पे कॉमर्स अड्डा
247, हाँ जी, आपको 247 टाइप करना है और ये आ गया आपका। अब यहां पे देखिए कॉमर्स अड्डा 247 पे जाते ही ये देखो वीडियोस पे जाओगे, ये देखो यार तुम्हारे लिए सारी चीजें अभी प्रिंस सर ने करवा दिया है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। इधर देखो मैंने करवा दिया है ऑफिशियल सैंपल पेपर। अमन सर की बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, इन्होंने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी करवा दिया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी है। अब यार एक बात समझ लो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके लिए हम लोग लाए हैं प्लेलिस्ट, जहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे मैराथन, चाहे वो अमन सर के हो, चाहे वो प्रिंस सर के हो, चाहे वो मेरे हो, ठीक है, और सारे पार्ट्स के वीडियो, सारे वन शॉट के वीडियो, सारी चीजें हम आपके लिए लाए। तो भैया ये देखना बिल्कुल ना भूले। एंड इसी के साथ अब एक बात आपको और समझनी होगी कि भैया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। आपको बहुत जरूरत होगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, को कंटेंट को इन डेप्थ समझने की, अकाउंट्स के एक एक फॉर्मूले को, एक एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन को समझने की, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, इन सब चीजों को डिटेल में समझने के लिए, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज को समझने के लिए। तो यार देखो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास है वो है अड्डा 24/7। अब अड्डा 24/7 में ऐसा क्या है और ऐसे कौन से बैच में हम काम कर रहे हैं कि भैया ये जो बैच है ये अपने आप को कितना यूनिक कैसे बनाता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है, 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं गूगल में करके दिखा देता हूं। आपको क्या करना है यार, आपको यहां पे टाइप करना है अड्डा 247। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। अड्डा 247 पे आप गए, यहां पे आप ऑल कोर्सेज पे गए, ऑल कोर्सेज में जाके आपने अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक किया, आपने सीयूईटी पे क्लिक किया, आपने सीयूईटी कॉमर्स पे क्लिक किया। सीयूईटी कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद आपको सीयूईटी कॉमर्स का महापैक नजर आ रहा है। अब महापैक में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। महापैक एक ऐसा पैक है, आज से लेकर सीयूटी का पेपर हो जाने तक जितने बैचेस लॉन्च होंगे क्लास 12th और सीयूटी के लिए, वो सब आपको महापैक के अंदर दिख जाएंगे अगले 12 से 13 महीनों के लिए, ठीक है। तो बेटा वैसे तो इनिशियल प्राइसिंग इसकी 15,000 रुपए रखी गई थी, बट आपको यहां पे कूपन कोड लगाना है एग्जाम 24। आपको कूपन कोड लगाना है एग्जाम 24 और आप ये देखो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है महापैक के ऊपर। और अब ये महापैक आपका बचता है 12,000 रुपए का, यानी कि सीधे सीधे 3,000 रुपए आपके कम हो गए। अब कोई बच्चा ऐसा है जो भैया कह रहा है, वैसे तो कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जो ये कहे कि मुझे सीयूटी की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। सीयूटी की तैयारी तो आप 2023 में रह के कर ही रहे होगे। तो हो सकता है कि भैया कुछ ऐसा हो कि आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हो। तो भैया आपके लिए हम लोग लेके आए हैं अपना ये देखो, हाँ आपके लिए है ये देखो इग्नाइट बैच। इग्नाइट बैच ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों का है, यहाँ पे कॉमर्स के बच्चों का भी आपको दिख जाएगा। ये इग्नाइट बैच आपको दिख रहा है। इग्नाइट बैच पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एंड आप कूपन कोड को एंटर करेंगे Y769, तो आपको यहां पे भी प्रॉपर डिस्काउंट मिल रहा है। और यहां पे आपको 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, पूजा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं और शशांक सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो बाकी के 3 टीचर्स तो आपको पढ़ा ही रहे। तो बच्चों आई होप कि आपने प्रॉपर सारी बात समझ ली होगी एंड ये समझ लिया होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और कहां से आपको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।